लेकिन जैसे ही सुबह आँख खुली तो टांगों में इतना ज़्यादा दर्द और अकड़न महसूस हुई कि बिस्तर से उठते ही कई मिनट लग गए। जब पैर ज़मीन पर रखा तो ऐसा लगा जैसे रात भर हड्डियाँ पत्थर की तरह भारी हो गई, और वो पहला कदम इतना मुश्किल लगता है जैसे टांगों को घसीट कर चलना पड़ता है। किचन तक जाना भी किसी लंबे सफ़र जैसे महसूस होता है। अगर ये सब सुनकर आपको लगा है कि ये तो मेरी रोज़ की कहानी है, तो आज जो बात मैं बताने वाली हूँ उसे बहुत तवज्जो से सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये मालूमात आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ कि ये दर्द नॉर्मल नहीं है, ये सिर्फ उम्र का हिस्सा नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ दर्द नहीं बल्कि आपके जिस्म का एक ख़तरनाक सिग्नल है कि कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप सालों से नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि बस पेन किलर खा लेते हैं, एक गोली सुबह एक गोली रात, लेकिन सच ये है कि पेन किलर दर्द को ख़त्म नहीं करता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए उसे दबा देता है। वो आपके दिमाग को ये महसूस नहीं होने देता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन अंदर जो असल नुकसान हो रहा होता है ना, वो मुसलसल बढ़ता रहता है। आहिस्ता आहिस्ता ये नुकसान इतना बढ़ जाता है कि फिर ना दवाई असर करती है और ना इंजेक्शन। ऊपर से पेन किलर खुद आपकी किडनी, लीवर और पेट की अंदरूनी तह को नुकसान पहुंचाती रहती है। यानी जिसे आप इलाज समझ रहे हैं वही आगे चलकर नई बीमारी की वजह बन सकती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक बहुत आसान और कुदरती तरीका है जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ही ना आए, और वो चीज़ कोई महंगी दवाई या सप्लीमेंट नहीं बल्कि आपके अपने किचन में मौजूद हो सकती है। अगर इसे सही तरीके से और सही वक्त पर, ख़ास कर सुबह खाली पेट में लिया जाए, तो अगले 30 दिनों में आपकी टांगों, घुटनों और चलने के तरीक़ों में साफ फ़र्क महसूस होने लगेगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे साइंस और रिसर्च दोनों मौजूद है। लेकिन इससे पहले ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर 60 की उम्र के बाद टांगों में दर्द, कमज़ोरी और भारीपन आता क्यों है? क्योंकि जब तक वजह नहीं आएगी तब तक कोई भी नुस्खा पूरी तरह असर नहीं करेगा। देखिए, 60 के बाद जिस्म के अंदर 3 बड़ी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होने लगती हैं, और यही तीनों मिलकर आपकी टांगों के अंदर से खोखला करना शुरू कर देती हैं। पहली चीज़ है कि हड्डियों का कमज़ोर होना। अक्सर लोग सोचते हैं कि हड्डियां पत्थर की तरह मजबूत होती है, लेकिन असल में हड्डियों के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, बिल्कुल स्पंज की तरह। जब तक जिस्म को सही मिकदार में कैल्शियम और विटामिन डी मिलता रहता है, तब तक ये सुराख भरे रहते हैं और हड्डियां मजबूत बनी रहती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जिस्म में इन चीज़ों की कमी होने लगती है और हड्डी अंदर से कमज़ोर होने लगती हैं। बाहर से सब ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से हड्डियां खोखली हो जाती हैं। यही वजह है कि हल्की सी चोट या ठोकर से भी फ्रैक्चर हो जाता है। दूसरी बड़ी मुश्किल होती है कि मसल्स का कमज़ोर होना। 60 के बाद जिस्म में मसल मास तेज़ी से कम होने लगता है। जब मसल्स कमज़ोर हो जाती है तो वो जोड़ों को सही सपोर्ट नहीं दे पाती। पूरे जिस्म का वज़न सीधा घुटना, एड़ी और कूनों पर आने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा दबाव पड़ता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता घिसने लगते हैं, दर्द शुरू हो जाता है। यही वजह है कि बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह जाता या टांगे साथ नहीं देती। अब तीसरी बात और सबसे ख़तरनाक चीज़ों के बारे में सुनिए। ये है जिस्म के अंदर होने वाली खामोश सूजन, जिसे साइंस की ज़बान में क्रॉनिक इन्फेक्शन कहा जाता है। ये सूजन बाहर से नज़र नहीं आती है, ना लाली दिखती है और ना वरम नज़र आता है, लेकिन अंदर की अंदर ये आपके जोड़ों, कार्टिलेज और हड्डियों के टिश्यू को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुँचाती रहती है, बिल्कुल वैसे जैसे लोहे को जंग लगता है। और ये सूजन बढ़ती कैसे है? गलत खाने पीने से, फास्ट फूड, तली भुनी चीज़ें, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ें जिसमें इन्फ्लेमेशन को और ज़्यादा बढ़ाती है। ये अब यहाँ एक बात बहुत तवज्जो से सुनिए, ये तीनों मुश्किल अलग अलग नहीं चल रही हैं। हड्डियों का कमज़ोर होना, मसल का घुटना और अंदर की सूजन, ये तीनों मिलकर आपकी टांगों और जोड़ों का एक साथ हमला कर रही हैं। इसलिए सिर्फ कैल्शियम की गोली या पेन किलर लेने से पूरा फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो इन तीनों पर एक साथ काम करे और जो हड्डी को मजबूत दे, मसल को ताकत दे और अंदर के सूजन को भी कंट्रोल करे। और ऐसी चीज़ सच में मौजूद है। वो कोई महंगी दवाई नहीं बल्कि एक बहुत मामूली कुदरती ग़ज़ा है जो शायद अभी आपके किचन में रखी हो। वो चीज़ है मखाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मखाना तो बस कभी कभार स्नैक की तरह खाया जाता है,
इसमें टांगों और घुटनों का दर्द कैसे ठीक होगा? लेकिन यही बात बहुत कम लोग जानते हैं। मखाना सिर्फ एक स्नैक नहीं बल्कि एक छोटा सा पावर हाउस है जो आपकी हड्डी, मसल और जोड़ों तीनों को एक साथ काम करता है। सबसे पहले मखाने में कैल्शियम होता है और कैल्शियम वही चीज़ है जो हड्डी को डेंसिटी को बरकरार रखने में मदद करता है। जब जिस्म में कैल्शियम कम होने लगता है तो हड्डियां कमज़ोर और भरभरी होने लगती है। मखाना इस कमी को कुदरती तरीके से पूरा कम करने में मदद करता है। सिर्फ कैल्शियम को नहीं, इसमें फास्फोरस भी होता है जो हड्डी के अंदर बनाने वाले ढांचों को मजबूत बनाता है। यानी हड्डियां सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी मजबूत होने लगती है। लेकिन मखाने की असल ताकत सिर्फ हड्डियों तक महदूद नहीं है, इसमें अच्छी मिकदार में मैग्नीशियम भी पाया जाता है। मैग्नीशियम मसल्स को रिलैक्स करने और नर्व सिग्नल को बैलेंस रखने में मदद करता है। जिन लोगों को रात में टांगों में खिंचाव, पिंडलियों में दर्द या ऐंठन होती है, उसकी एक बड़ी वजह मैग्नीशियम की भी होती है। मखाना इस कमी को पूरा करता है। जब मसल्स को सही मिकदार में मैग्नीशियम मिलने लगता है तो वो रिलैक्स होने लगती है और जोड़ों पर पड़ने वाला इजाफी दबाव कम होने लगता है। रात की वो ऐंठन, वो खिंचाव और पिंडलियों में अचानक उठने वाला दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। अब तीसरी बात तवज्जो से सुनिए क्योंकि ये बहुत कम लोगों को पता है। मखाने में प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन का सबसे बड़ा काम होता है जिस्म के टूटे हुए टिश्यू को रिपेयर करना। जब जोड़ों के अंदर कार्टिलेज घिसने लगते हैं, लिगामेंट्स कमज़ोर हो जाते हैं और अंदर से टिश्यू डैमेज होने लगते हैं, तब जिस्म को उन्हें ठीक करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। मखाना ये प्रोटीन कुदरती तरीके से देता है, यानी जो टूटा फूटा आपके जोड़ों के अंदर चल रहा है उसे ठीक करने में मखाना सीधा मदद करता है। इसके अलावा मखाने में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर चलने वाले उन खामोश सूजन यानी क्रॉनिक इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में भी मदद करते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स को भी कम करते हैं और जोड़ों के अंदर होने वाली सूजन को आहिस्ता आहिस्ता शांत करने लगते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि मखाना में मैग्नीशियम ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाली गज़ा है। इसका मतलब जिन लोगों को शुगर या डायबिटीज़ की मुश्किल हैं वो भी इसे बगैर किसी डर के खा सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। अगर गौर से देखा जाए तो मखाना एक ही चीज़ है लेकिन ये जिस्म में 3 अलग अलग सतह पर काम करता है। ये हड्डियों को मजबूत करता है, मसल को रिलैक्स करता है और अंदर की सूजन को कंट्रोल करता है। यानी एक साथ तीनों मुश्किलों पर असर करता है। अब सोचिए, इतने सारे फ़ायदे एक छोटे से मखाने में छुपे हुए हैं, क्या ये किसी महंगे सप्लीमेंट से कम है? लेकिन अब सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि मखाने को किन तरीके से खाया जाए ताकि जिस्म को उसका पूरा फ़ायदा मिले। क्योंकि अगर आप सिर्फ सूखे मखाने मुट्ठी भर खा लेंगे तो इतना असर नहीं करेगा जितना सही तरीके से लेने पर मिलता है। तरीका सही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए अब मैं आपको इसके 3 तरीके बताती हूँ। आप अपनी उम्र और तकलीफ़ के हिसाब से इसमें से कोई भी तरीका चुन लीजिएगा। पहला तरीका सबसे आसान है। रात को 15 से 20 मखाने ले लीजिए और उसे 1 गिलास साफ पानी में भिगा दीजिए। सुबह उठकर इसे खाली पेट इन मखानों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खा लीजिए और जो पानी बच जाए उसे फेंके नहीं, उसे भी पी लीजिए क्योंकि रात भर में मखाने की कई ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स इस पानी में घुल जाते हैं। ये तरीका उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिन्हें हल्का दर्द रहता है, शुरुआती कमज़ोरी है या उम्र अभी 50 के आसपास है। दूसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, उम्र 55 से 60 के करीब है या कैल्शियम की कमी ज़्यादा है। उसके लिए 1 गिलास दूध लें और इसे हल्का गर्म कर लीजिए। अब इसमें 15 से 20 मखाने डालकर रात भर के लिए भिगो दीजिए। साथ में 4 से 5 ज़ाफ़रान के धागे डाल दीजिए। अगर आपको शुगर नहीं है तो इसमें 1 छोटा चम्मच शहद भी मिला सकती हैं। सुबह खाली पेट मखानों को चबाकर खा लीजिए, दूध पी लीजिए। दूध में भिगा हुआ मखाना जिस्म को कैल्शियम का 2 गुना फ़ायदा देता है और ज़ाफ़रान अंदर की सूजन को कम करने में मदद करता है। अब तीसरा तरीका उन लोगों के लिए है जिनकी तकलीफ़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, जिनकी उम्र 60 से 65 के ऊपर है और हड्डियों की अकड़न इतनी ज़्यादा हो गई है कि चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। इसके लिए आपको चाहिए 15 मखाने, 5 बादाम, 2 अखरोट की गिरी और 1 चम्मच अलसी की बीज। रात को बादाम और अखरोट को पानी में भिगो दीजिए। सुबह उठकर बादाम का छिलका उतार लीजिए। अब इस अलसी के बीज को तवे पर हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। इसके बाद 1 गिलास पानी
या नीम गर्म दूध ले लीजिए और इसमें 15 मखाने डाल दीजिए। भीगे हुए बादाम और अखरोट को बारीक पीसकर पेस्ट बना लीजिए और इसे दूध में मिला दीजिए। अब रोस्ट की हुई अलसी को भी पीसकर उसी दूध में डाल दीजिए। बस आपका जॉइंट रिपेयर ब्रेकफास्ट तैयार है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ऐसा ख़ास क्या है, तो मैं आपको समझाती हूँ कि बादाम में विटामिन ई और हेल्दी फैट्स होते हैं जो जोड़ों की चिकनाहट बरकरार रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। अखरोट ओमेगा 3 का बहुत अच्छा ज़रिया है और ओमेगा 3 कुदरती एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। अलसी जोड़ों की सूजन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और मखाने के फ़ायदे तो आप जान ही चुके हैं। ये बोन डेंटिसिटी, मसल हेल्थ और इन्फ्लेमेशन तीनों पर एक साथ काम करता है। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं ना, तो ये सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं रहता बल्कि आपकी हड्डियाँ और जोड़ों के लिए एक मुकम्मल रिपेयर सिस्टम बन जाता है। अब बात करते हैं कि इसे कब लेना चाहिए और कितने अरसे तक लेना चाहिए। इसका सबसे अच्छा वक्त सुबह खाली पेट है, क्योंकि जब पेट खाली होता है तब जिस्म न्यूट्रिएंट्स को ज़्यादा तेज़ी से ऑब्जर्व करता है। लेकिन अगर किसी वजह से सुबह नहीं ले पाते तो शाम को या रात को सोने से पहले भी लिया जा सकता है। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिए कि इसे कम से कम 30 दिन लगातार लेना ज़रूरी है। बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में गैप दे देंगे तो इसका असर टूट जाएगा। और यहाँ मैं एक बात बिल्कुल साफ बता दूं कि ये कोई जादू नहीं है कि आज खाया और कल दर्द गायब हो गया। ऐसा नहीं है फ्रेंड, ये कुदरती न्यूट्रिशन सपोर्ट है। कुदरती चीज़ आहिस्ता आहिस्ता काम करती है, लेकिन जब असर दिखाती है ना, तो अंदर से और जड़ से असर करती है, सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं। इसलिए सब्र रखिए, रोज़ इस्तेमाल कीजिए और हार ना मानिए। 30 दिन तक आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी टांगे, घुटनों और पूरी बॉडी में कितना बड़ा बदलाव आ चुका है। तो आज मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देती हूँ। आज रात से ही शुरू कर दीजिए। सिर्फ 15 से 20 मखाने ले लीजिए, भिगो दीजिए और कल सुबह से खाली पेट खाना शुरू कर दीजिए। लगातार 30 दिन तक बगैर एक भी दिन छोड़े इसे इस्तेमाल कीजिए। फिर 30 दिन पूरे होने के बाद खुद महसूस करेंगे कि सुबह की अकड़न में कितना फ़र्क आया, सीढ़ियाँ चढ़ना कितना आसान हुआ, रात की ऐंठन कम हुई या नहीं, और टांगों में पहले से कितनी ज़्यादा ताकत महसूस हो रही है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इसका बदलाव को देखकर हैरान रह जाएंगे। बहुत से लोग सालों तक इस दर्द को चुपचाप सहते रहते हैं, हर दिन पेन किलर खाते हैं और इन्हें ये तक पता नहीं होता कि ये कितना आसान और कुदरती तरीका उनकी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए इस मालूमात को सिर्फ अपने तक मत रखिए, अपने घर के बड़ों तक ज़रूर पहुंचाइए। अपने वालिदैन, रिश्तेदारों और उन लोगों को ज़रूर भेजिए जो घुटनों के दर्द, टांगों की कमज़ोरी और सुबह की अकड़न से परेशान रहते हैं। हो सकता है आपकी वजह से किसी को राहत मिल जाए। और वो बात हमेशा याद रखें जिसमें हमें पहले ही इशारे देना शुरू कर देता है, लेकिन हम अक्सर उसे नज़रअंदाज करते हैं। तब तक दर्द बढ़कर बहुत ज़्यादा ना हो जाए तब तक ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए अभी से अभी सेहत को तरजीह दीजिए। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही आगे चलकर बड़े फ़र्क का सबब बनती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि बड़ी उम्र में भी आपकी चाल मजबूत रहे, घुटनों आपका साथ दें और रोज़मर्रा के काम बग़ैर दर्द के काम कर पाएँ, अपने खाने पीने और जिस्म की ज़रूरतों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुदरती चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, लेकिन उनका असर लंबे समय तक रहता है और जिस्म को अंदर से मजबूत बनाता है। मैं चाहती हूँ कि आप खुद को नज़रअंदाज करना बंद करें, क्योंकि जब टांगों में दर्द बढ़ता है ना, तो घुटने जवाब देने लग जाते हैं और जिस्म कमज़ोर होने लगता है। तब सिर्फ चलना फिरना मुश्किल नहीं होता, बल्कि इंसान का एतमाद भी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। इसलिए अपने जिस्म को वो हिदायत दें जिसको उसे सच में ज़रूरत है। अगर आपको ये मालूमात फ़ायदेमंद लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक किसी के इंसान तक ये ज़रूरी मालूमात पहुंचा सकता है जो उस दर्द से रोज़ गुज़र रहे हैं। इसे अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस आसान और कुदरती तरीके का फ़ायदा उठा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी मैं आपके लिए ऐसी ही काबिल तारीफ़, काबिल भरोसा और सेहत से जुड़ी ज़रूरी मालूमात लेकर आती रहूँगी, जो आपकी ज़िंदगी को आसान और बेहतर बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा अपने सेहत को लेकर पहले रखें। शुक्रिया।